हेलो एंड वेलकम टू इट्स इंग्लिश टाइम। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत परेशान होंगे, स्पेशली ट्वेल्थ के बच्चे, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और कुछ भी तैयारी नहीं हुई होगी उनकी। आई नो इंग्लिश के चैप्टर्स आपने पढ़े नहीं होंगे, इतना टाइम मिला नहीं होगा और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप लोग पढ़ सके एक एक चैप्टर को। सो परेशान मत होइए, आज मैं आपको फ्लेमिंगो के एक चैप्टर की समरी समझाने वाली हूँ और वो भी हिंदी में। सो चैप्टर का नाम है इंडिगो। चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको चैप्टर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, आपको चैप्टर को रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी समरी। सबसे पहले तो ये कि इस चैप्टर का नाम है इंडिगो, जिसको लिखा गया है लुई फिशर ने। लुई फिशर उन राइटर का नाम है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसमें समरी बताऊंगी मैं आपको, समरी ऑफ इंडिगो। सो इंडिगो इज़ अबाउट हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल्ड फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीजेंट्स ऑफ चंपारण। इंडिगो उस चैप्टर की स्टोरी है, इसमें ये बताया जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं उन पीजेंट्स के लिए जो अंडर प्रिविलेज थे। चंपारण एक जगह का नाम है, वहाँ के जो पीजेंट्स थे, मीन्स वहाँ के जो फार्मर्स थे, उनके लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं वो सब आपको इस चैप्टर में समझाए जाएंगे। दे वर द शे क्रॉपर्स फॉर ब्रिटिश प्लांटर्स। जो वो वहाँ के पीजेंट्स थे, जो वहाँ के फार्मर्स थे, वो ब्रिटिश प्लांटर्स के शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है अ टेनेंट फार्मर हु गिव्स अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट। ऐसे फार्मर्स जो क्रॉप जो ग्रो करते हैं वो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो अपने एज अ रेंट देते हैं अपने लैंडलॉर्ड को। So the peasants used to live in West life and were under an agreement to grow indigo. वो एक क्रॉप का नाम है इंडिगो, वो उसको ग्रो करते थे, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था जिसमें उनको इंडिगो नाम की क्रॉप होती है उसे ग्रो करना होता था। एज बिहार हैज़ अ लैंडलॉर्ड सिस्टम बैक देन, क्योंकि उस टाइम पे बिहार में लैंडलॉर्ड का सिस्टम होता था। इट वर्स्ट देयर कंडीशन, इससे क्या हुआ, उनकी कंडीशन जो थी वो और ज़्यादा वर्स होने लग गई थी। दस गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, तब गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि वो इस इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उनको इंसाफ दिलवाएंगे उन फार्मर्स को। ही वेज्ड अ वॉर, उन्होंने एक वॉर कंडक्ट कर लिया, एक वॉर हो गया उस टाइम पे, विच लास्टेड फॉर अ ईयर टू टैकल द डिस्क्रिमिनेशन एंड गॉट जस्टिस फॉर द पीसेंट्स। एक वॉर छिड़ गया उस टाइम पे और उन्होंने वो जो डिस्क्रिमिनेशन था जो फार्मर्स को दिया जाता था, मीन्स जो फार्मर्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको भी उन्होंने ठीक करवाया। उसके लिए वॉर हुआ, उसको टैकल किया उस डिस्क्रिमिनेशन को, और उन प्लांटर्स को, मीन्स उन पीसेंट्स को, उन फार्मर्स को जस्टिस भी दिलाया। आफ्टर दैट इट हेल्प द पीजेंट्स बिकम करेजियस एंड अवेयर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। उस टाइम के बाद से गांधी जी ने उन फार्मर्स को हेल्प करी ताकि वो करेजियस बने, बहादुर बने, और साथ में अपने फंडामेंटल राइट्स जो एक फार्मर के होने चाहिए, या उस टाइम पे जो फार्मर के राइट्स थे उनसे उन फार्मर्स को अवेयर भी करवाया। मीन्स उन फार्मर्स को ये भी बताया, उनको ये भी समझाया कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। हाउएवर गांधी जी डिड नॉट जस्ट वर्क टू टैकल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़। गांधी जी ने सिर्फ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे या जो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे उस टाइम पर, सिर्फ उनको ही टैकल नहीं किया था, बट ही ऑल्सो टुक एज सोशल इश्यूज़, लेकिन उन्होंने सोशल इश्यूज़ को भी हेल्प किया, उनको भी सॉल्व किया। ही वर्कड टू प्रोवाइड देम विद एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन एंड टॉट देम सेल्फ कॉन्फिडेंस। गांधी जी ने जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी दिलवाई, उनको हाइजीन के बारे में भी समझाया और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में भी समझाया। इन सब चीज़ों के बारे में भी उन्होंने, गांधी जी ने फार्मर्स की हेल्प की थी। So this story is set in 1916 where Gandhi ji steps up to help a bunch of poor peasants from Champaran. ये स्टोरी है एक 1916 में एक सेशन हुआ था, उस टाइम की एक स्टोरी है जिसमें गांधी जी ने हेल्प किया था उन पीसेंट्स को, उन फार्मर्स को जो चंपारण में रहते थे। इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ हाउ ही स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग देम जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये जो चैप्टर है इसमें आपको ये समझाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कैसे गांधी जी ने स्ट्रगल किया था ताकि उन फार्मर्स को जस्टिस मिले और उन्हें इक्वालिटी भी प्रोवाइड की जाए। दस इट बिगिंस विद मोस्ट ऑफ द
एरेबल लैंड ऑफ चंपारण दैट डिवाइड्स इनटू अ लार्ज एस्टेट। और ये स्टार्ट हुआ चंपारण के उस लैंड से जहाँ पे उस लैंड को एक बड़े एस्टेट में डिवाइड कर दिया गया था। द ओनर्स ऑफ द एस्टेट आर इंग्लिशमैन। जो ओनर्स थे उस एस्टेट के वो इंग्लिशमैन थे, मीन्स ब्रिटिशर्स थे। एंड द वर्कर्स आर इंडियन टेनेंट्स। और जो वर्कर्स थे वहाँ पे जो काम करते थे वो इंडियन टेनेंट्स थे। वी लर्न दैट द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ दिस लैंड इज़ इंडिगो। हमें ये भी बताया गया कि उस लैंड पे कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिसको सेल करके वो अपना बिजनेस चला सकें। उस लैंड पे जो क्रॉप ग्रो की जाती थी वो थी इंडिगो। However, we also see that the landlords compel all the tenants to plant 15% of their indigo and submit the whole harvest in the form of rent. और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने फार्मर्स को ये भी कहा था कि वो 15% इंडिगो जो है वो ग्रो करेंगे और साथ में कुछ उसका आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है वो एज अ रेंट भी ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा। द टेनेंट्स आर अंडर अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू डू सो। वहाँ के जो एग्रीमेंट किया गया था उनके साथ वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया गया था। However, Germany starts developing synthetic indigo। लेकिन जो जर्मनी कंट्री थी वहाँ पे सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया जाता था, वहाँ पे सिंथेटिक इंडिगो बनाया जाता था। Thus the British do not require the indigo crop anymore। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिगो की क्रॉप और नहीं चाहिए थी। Thus, in order to release the poor peasants from their agreement of 15%, जो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको उस 15% जो अपने क्रॉप अपनी देनी थी उसके एग्रीमेंट से बचाने के लिए, उनको रिलीज़ करने के लिए दे स्टार्ट डिमांडिंग कॉम्पनसेशन। उन्होंने कॉम्पनसेशन डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। वाइल सम ऑफ द अनएजुकेटेड पीसेंट्स एग्रीड ऑन दिस। लेकिन जो कुछ अनएजुकेटेड पीजेंट्स थे, जो अनएजुकेटेड फार्मर्स थे, वो इस एग्रीमेंट पे, इस कॉम्पनसेशन पे एग्री कर गए। बट अदर डिड नॉट एग्री। लेकिन जो एजुकेटेड थे उन्होंने एग्री नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने जो राइट्स थे, उनके फंडामेंटल राइट्स थे एज अ फार्मर, वो उन्हें पता थे। दस वी नोटिस दैट वन ऑफ द शेयरक्रॉपर्स, राजकुमार शुक्ला, अरेंजेस फॉर अ मीटिंग विद गांधी। तब हमने ये नोटिस किया कि एक शेयरक्रॉपर्स थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करी गांधी जी के साथ। ही मीट्स हिम फॉर द सेम इश्यूज़। जो राजकुमार शुक्ला जी थे उन्होंने गांधी जी से मीटिंग करी इसी इशू पे जो कॉम्पनसेशन की प्रॉब्लम आई थी। एंड इंसिस्ट गांधी जी टू विजिट द प्लेस टू एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग इनजस्टिस। और उन्होंने गांधी जी से ये रिक्वेस्ट करी कि वो इंसिस्ट किया उनको कि वो उस जगह पे विजिट करे जहाँ पे ये इनजस्टिस हो रहा था। गांधी जी एग्रीज एंड बोर्ड्स अ ट्रेन टू पटना इन बिहार। तब उन्होंने बिहार में एक जगह का नाम है पटना, वहाँ तक के लिए उन्होंने ट्रेन ली और उन्होंने एग्री किया कि वो वहाँ जाके विजिट करेंगे उस जगह पे। आफ्टर दैट राजकुमार शुक्ला हेल्प्स गांधी जी विजिट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद अ लॉयर। उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को हेल्प करी कि वो राजेंद्र प्रसाद जो एक लॉयर थे उस टाइम पे, उनसे वो मीटिंग कर सके। एज गांधी जी ड्रेसेस सिंपली, क्योंकि गांधी जी सिंपल ड्रेस में रहते थे हमेशा। द सर्वेंट्स थॉट ऑफ हिम टू बी अ पुअर पीसेंट। तो जो वहाँ के सर्वेंट्स थे, राजेंद्र प्रसाद जी के हाउस के जो सर्वेंट्स थे, उनको लगा कि गांधी जी एक सिंपल पुअर पीसेंट है, एक पुअर फार्मर हैं। दस गांधी जी प्लान बिफोर ट्राइंग टू गेट द पीजेंट्स एनी जस्टिस। तब गांधी जी ने एक प्लानिंग करी ताकि वो उन पीजेंट्स को जस्टिस दिला सकें। इट इज़ बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर punishing anyone who is keeping national leaders और protesters। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पनिश करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों को जो नेशनल लीडर्स को या प्रोटेस्टर्स की हेल्प लेते थे। दस व्हेन गांधी जी अराइव्ड इन प्लेस, तब जब गांधी जी उस जगह पे पहुंचे, द न्यूज़ ऑफ हिज अराइवल एंड मिशन स्प्रेड अक्रॉस द टाउन विद वाइल्ड फायर। उस टाइम पे क्या हुआ, जो न्यूज़ थी कि वो वहाँ पे मिलने जाने के लिए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने वाले हैं, तो ये जो न्यूज़ थी इस मिशन की कि वो उनका जो इनजस्टिस हो रहा था फार्मर्स की तरफ ब्रिटिशर्स का, उसको रोकने के लिए उनका एक जो मिशन था उसके बारे में पूरी की पूरी न्यूज़ उस टाउन में फैल गई एकदम से। दिस रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ लॉयर्स एंड पीसेंट ग्रुप्स पोरिंग इन लार्ज नंबर्स टू हिज सपोर्ट। इससे रिजल्ट क्या हुआ इस मिशन से, जो उनकी
स्प्रेड हुआ था मिशन की न्यूज़, उससे रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लॉयर्स, पीसेंट ग्रुप्स में जो फार्मर्स के ग्रुप्स थे वो सब एक बड़े ह्यूज नंबर में, लार्ज नंबर्स में उनके साथ सपोर्ट में आ गए. Consequently, the lawyers did accept that the charges are quite high. तब लॉयर्स ने ये एक्सेप्ट किया कि जो चार्जेस लगाए गए थे पुअर पीसेंट्स पे वो बहुत ज़्यादा थे, एंड टू अनरीजनेबल फॉर अ पुअर पीसेंट, और एक पुअर फार्मर के लिए वो अनरीजनेबल भी थे बहुत ही ज़्यादा. However, गांधी जी वॉज क्रिटिसाइजिंग देम फॉर कलेक्टिंग ह्यूज फीस. तब गांधी जी उनको बहुत, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फीस मांगते थे उन शेयर क्रॉपर से. ही वॉज एम्फसाइजिंग ऑन counseling as this will provide the peasants with confidence to fight their fear. और फिर वो उन फार्मर्स को कंसाइज भी करते थे, मीन उनकी काउंसलिंग करते थे, उनको एम्फसाइज भी करते थे, और उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, बहुत कोशिश करते थे कि जो फार्मर्स थे उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो खुद भी ट्राई करें अपनी लड़ाई के लिए. Thus he manages to get justice. फिर उन्होंने मैनेज किया, उन्होंने जस्टिस दिलवाया उन फार्मर्स को आफ्टर अ ईयर लॉन्ग फाइट फॉर द पीसेंट्स. अराउंड 1 साल तक वो उनका जो जस्टिस की लड़ाई थी वो चली. उसके बाद फाइनली उन्होंने वो जस्टिस उन फार्मर्स को दिलवाया. He has also arranged for the education, health and hygiene for the families of the poor peasants. उन्होंने, गांधी जी ने फिर अरेंज किया उन फैमिलीज़ के लिए, पुअर फार्मर्स की जो फैमिलीज थी उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन. फाइनली ही टीचेस देम अ लेसन ऑफ सेल्फ सफिशेंसी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. फिर फाइनली गांधी जी ने उन पीसेंट्स को सेल्फ सफिशेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे उन्होंने उनको लेसन भी सिखाया, मीन्स उनको समझाया कि उसमें हमें कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आना क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है. Now comes the conclusion of this chapter, which says, to sum up, Indigo summary, we learn how Gandhiji did not merely help in fearing India, but was also working for the betterment of his countrymen from the very start. इसमें कंक्लूजन में ये भी बताया जाता है कि गांधी जी ने ना सिर्फ हमारी इंडिया को ब्रिटिशर से फ्री कराने में हेल्प करी थी, जबकि उन्होंने हमारी कंट्री के जो लोग थे उनकी हेल्प भी करी थी, ताकि वो अपने वर्क में ज़्यादा बेटर हो सकें और उनकी हर तरह से हेल्प की जाए. सिर्फ फ्री करवाने में ही उन्होंने हेल्प नहीं करी है इंडिया के लोगों को, उनकी एक्स्ट्रा वर्क में भी हेल्प की गई है, जैसे उन्होंने इस स्टोरी में फार्मर्स की हेल्प की थी उनका हक दिलवाने के लिए. आई रियली होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है. अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. और एक नई चीज़ और ज्वाइन हुई है जिसका नाम है जॉइन, सब्सक्राइब के साथ ही लिखा आता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.